राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति की टाइप 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 2 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए चित्र से ए साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान निकालें। तो फिगर ये दिया हुआ है। तो ए बी सी में ए सी और ए बी का 13 दिया हुआ है और बी सी आपका 10 दिया हुआ है और ये मान नहीं दिया हुआ है। उसी तरह एक्स वाई जेड में आपका जेड एक्स से आपका 20 दिया हुआ है और ये आपका एक्स वाई जेड, इसको मान लिया डी रख लेते हैं, ठीक है। तो वाई और डी कितना, वाई डी 5 दिया हुआ है और डी जेड कितना दिया हुआ है आपका, डी जेड दिया हुआ है आपका 16, ठीक है। तो बोल रहा है इससे पुट करके इसका मान निकाले। तो चलिए पहले एक फिगर लेते हैं। मान लिया फिगर 1 ये है, फिगर 1 फिगर 2, ठीक है। फिगर 1 से लेके चलते हैं। तो फिगर 1 में ये एसी कर्व दिया हुआ, ये लंब है। अगर परपेंडिकुलर किसी भी एंगल में परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए तो वो 90 डिग्री यहाँ बना हुआ भी है, ठीक है। तो लंब है, इसको बेस मानते हैं, इसको कर्व। तो का फॉर्मूला क्या बनाते हैं, एच स्क्वायर बराबर सॉल्व फिगर 1 चित्र 1 से करते हैं, ठीक है। चित्र 1 सॉल्व करते हैं। ये लंबाई निकालने के लिए ये x है, x और d, एक्स डी का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, सबका मान रख देते पहले। एक्स जेड का मान दिया हुआ है आपका 20, ठीक है। डी जेड का मान, डी जेड का मान आपका कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। और वाई डी का मान दिया हुआ, वाई डी का मान दिया हुआ 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अब मेन क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कह रहा कि हमको देखो कर्व दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, तो लंब नहीं निकलेगा। निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस में, एच स्क्वायर, इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखते हैं, दिक्कत है यहाँ पर भी जगह बनेगा तो बना लेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछ कर रहा, पी स्क्वायर पूछ रहा आपका, है ना। तो पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताए थे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, जो निकालने बोले उसको पहले रख दिया गया। उसके बाद ये एच है, इसको आगे उधर बराबर के उधर भेजे या इधर भेजे, बराबर के अगर बराबर का उधर भेज रहे हैं तो बराबर लिखने के बाद अगर 2 बराबर, अगर मान लिया यहाँ लिखते हैं हम कि 4 बराबर 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 बराबर भी तो 4 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार है कि P लिख दिया, उसके बाद H लिखा, बराबर बीच में जहां पर जा रहा है ये उधर भेजा गया है बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर को बराबर की इक्वल टू लिखा है, तो 2 बराबर 4 ही होता है, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सर उधर पी के एच इधर कर दिया, ऐसा नहीं, वो उधर ही रखा, इधर ही रखा, बी को उधर भेज दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। तो एच स्क्वायर का मान दिया हुआ है, एच स्क्वायर का मान दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में, ठीक है। कर्ण एच का मान दिया हुआ आपका, कर्ण क्या दिया हुआ है, जेड एक्स बराबर 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस बेस आपका दिया हुआ है यहाँ 16 है, 16 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। अब घटाते हैं, 16 में से 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 144। 144 किसका आया, पी स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर कितना है 144 आया, तो पी बराबर क्या होगा 144, 144, 144 का रूट हो गया है, 144 का रूट क्या निकलता है 12, ठीक है। तो P बराबर हमको लंब कितना निकला, ये पॉइंट क्या निकला 12, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। चलिए इसको आप देख लिए, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। P बराबर मान निकाल चुके हैं। P बराबर यानी क्या जी है आपका XD, XD का मान कितना 12 आया है ना। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं लंबाई हमें मालूम है, तो क्वेश्चन पूछ रहा थीटा का मान, थीटा का मान, सॉरी एक चीज तो भूल गया, ये थीटा है, ठीक है। थीटा ये है कौन, और इसका ये कौन थीटा है, ठीक है। ये मान देना हम भूल गए, चल ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे बढ़ा देता है, दिक्कत नहीं। तो जब थीटा ये लेके चलेंगे तो ये बेस हो गया, ये लंब हो जाएगा इसका। ये थीटा लेके चलेंगे तो जिस पर खड़ा है वो क्या होगा बेस होगा, ये उसका लंब हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि बता दिए थे पहले कि जिस पर जो टिका हो वो उसका बेस होता है। इस पर ये टिका है तो इस पर टिका है, ये इसका बेस हो गया, और जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा। ये फॉर्मूला बता चुके हैं। अब देखो यहाँ तो निकल गया सब कुछ। अब यहाँ देखो साइन थीटा, ए में क्या पूछ रहा, ए में पेन नहीं चलता है तो दिमाग खराब हो गया। ए में आपका पूछ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ है, तो ये एंगल से लेके ये एंगल को लेकर हमको चलना है। बस यही आदमी को पकड़ना होता है कहाँ से लेके चलना है। तो ये एंगल से चलेंगे तो ये जस्ट सामने वाला क्या लंब होगा और ये बेस होगा। तो 12 है और ये कितना है 5 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब हमें P लंब मालूम है, बेस भी मालूम है, सॉरी लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो करने निकलेगा, कर्ण निकालते हैं, ठीक है। कर्ण निकालते हैं, साइन थीटा बराबर ये होता है। अभी ये पोजीशन हमको मालूम नहीं है, तो ये पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का लंब स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बताते हैं, एच स्क्वायर बराबर ये एच नहीं हो गया, इसका लंब है आधार, लंब है आधार है और ये बेस हो गया, ये कर्ण हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। किसी एक को भी मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान रखते हैं लंबाई 5 है ना। तब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 12 14 144, तो 25 44 कितना हो गया 169। इसका तो एच इतना कितना किसका मान है एच स्क्वायर बराबर, एच बराबर क्या आएगा 169 का ओवर रूट, ठीक है, इक्वल टू 13, ठीक है। 13 आ गया, तो इसका मान क्या आया 13, यहां तक ठीक है।
फिगर नहीं मिटा रहे हैं कि आगे चल के फिगर बनाने, फिर फिगर ड्रॉ करके फिर बनाना पड़ेगा। इससे मैंने फिगर एक बार बना दिया, अब बोलो तो फिगर मिटा कर फिर से बना देते हैं। फिगर बना दिया, ठीक है, बना लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? 13, ये कितना है? 13 यहाँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में चल रहा है, तो ये 13 मालूम हो गया। तो पूछ रहा है इस फिगर से, एक्स वाई जेड में फिगर से साइन ए, साइन थीटा, यानी ए बराबर क्या बन रहा? साइन थीटा। बी बराबर क्या पूछ रहा है आपका? सब निकल जाएगा, सब मान निकला हुआ, कॉस थीटा। ठीक है, सी बराबर आपको क्या पूछ रहा? टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। टैन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी का मान क्या बताया? पी का मान आपको बताए थे पी बाई एच। तो पी का मान, पी लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण है तो कर्ण कितना निकला? 5 बाई, कर्ण बताए थे, लंब बताए थे क्या कि इसके सामने वाले भुजा लंब हो गई तो लंब 5 हो गए, और कर्ण कितना? 13 है। ठीक है, तो 5 बाई 13। उसी पर वाला के कॉस का ये, तो बेस, ये बेस हो गया। इस थीटा से लेकर चलता, ये बेस है। अगर इस थीटा से लेकर चलता, यहाँ पर अगर थीटा होता तो ये इसका लंब होता। ठीक है, तो ये बेस हो गया। तो बेस कितना है? 12, और कर्ण कितना है? 13। ठीक है, अब आइए यहाँ टैन थीटा। टैन होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना? 5, और आधार कितना है? 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये फिगर का तो मान टोटल निकल गया, तब ये फिगर ही को हटा देते हैं, और ये मान भी हट गया। आपका हो गया ना? चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आइए इस फिगर में, ये फिगर, इस फिगर में h का मान 13 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे पूरे का मान दिया हुआ 10। तो किसी भी त्रिभुज पर डाला गया लंब दो भुजाओं में इसको बांटती है, तो ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा, और ये 5। ठीक है, लंब डालने पर वो दो आपस में बराबर में बांट जाते हैं। ठीक है, 5 और 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, तो आइए अब देखते हैं त्रिभुज कौन सा है। ये ABC त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में तो हमें बेस पता है, कर्ण पता है, तो लंब नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा? इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, एडी, तो और आसान करके लिखते हैं। तो एडी बराबर फॉर्मूला होता है, यानी लंब पूरी तरह से लिखते हैं, दिक्कत नहीं, सबको पहले मान पुट कर देते हैं। AB बराबर AC बराबर 13। ठीक है, ये भी लिखते हैं AC बराबर 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह BD बराबर क्या? DC 5 होगा। BD बराबर DC बराबर 5। ठीक है, पूछ क्या मान किसका मालूम है? A और D का, तो AD बराबर 8, यही है। AD बराबर निकालना है। चलिए ठीक है, तो AD बराबर फॉर्मूला निकालने का, लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मालूम क्या है हमको? लंब नहीं मालूम है, तो लंब को हम बाहर करते, लंब को यहीं रखते हैं, तो p स्क्वायर अलग करते हैं, h को जैसे है उसी तरह, b को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा? प्लस में था, इधर जाकर क्या होगा? माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, पी स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ h का मान दिया हुआ है कितना है? 13 का स्क्वायर। b का मान दिया हुआ कितना है? 5 का स्क्वायर।
ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। और 5 का हो गया 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। तो कैलकुलेशन घटी क्या आएगा, 9 में से 5 या 4, 9 में से 5 या 4, 144। किसका मान है आपका, पी का, पी स्क्वायर का, सॉरी पी स्क्वायर का मान इतना है, तो पी बराबर क्या आएगा 144 का ओवर रूट, ठीक है, बराबर कितना आएगा आपका 12। यानी पी बराबर वैल्यू कितना आया 12। क्या था कोई दिक्कत, चलिए ठीक, 12 निकल गया, अब सब निकल जाएगा मान। इसको भी हटा देते हैं, लिखा हुआ फिगर में है, दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा। अब देखिए आप, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा साइन थीटा, ए में साइन थीटा, बी में कॉस थीटा, सी में, तो सी क्या है टाइन थीटा, ठीक है। अब आइए, कह रहा है क्वेश्चन साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देखो फिगर कहां से है, थीटा का मान यहां से लिख चलना है, तो ये थीटा का मान है, तो जब ऑब्वियसली इसके साथ सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो ये जिस पर है वो बेस होगा, ठीक है। इसमें सिंपल है, बना सकते हैं। तो लंब है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा पी, लंब को पी से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी बाई एच। तो साइन थीटा पी का मान कितना 12, एच का मान कितना है, कर्ण मान 13 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, उसी प्रकार आप आइए, इसको और नीचे करके लिखते हैं, थोड़ा सा सामने समझ में आएगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कोई दिक्कत, तो बी का मान बेस कितना को दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और एच कर्ण दिया हुआ है 13, तो 5 बाई 13। यहां तक दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। सी में आइए, टाइन थीटा, टाइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, दिक्कत नहीं, चलिए। तो पी का वैल्यू क्या है 12 लिख दिया, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 5 है, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर। यदि कोण पी अनपढ़ हो और कोण आर बीटा हो, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए तो फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको किससे किस तरह पूछ रहा। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, क्यों कह दिया क्यों कोण क्यू आगे समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं आपका ये, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में कह रहा कोण क्यू समकोण है, तो क्यू लेके चलते हैं, यहां पर क्यू दिया, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है, क्या था, चलिए ठीक है। तो आप कह रहा कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये पी और क्यू कितना 3 है, और क्यू आर 4 है, क्यू आर 4 है, ठीक है। तो हमको पी आर नहीं मालूम है, ये एच बराबर नहीं मालूम वाट है, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं हम, पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद जिसका इसका मान पूछ रहा उसका मान रख देंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं,
तीन एच बराबर क्या फॉर्मूला बताते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और भी कुछ बताया गया है कि कोण पी बराबर अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, और कोण आर बराबर बीटा, बीटा। ठीक है, कोण आर बराबर बीटा। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं, पहले मान निकालते हैं, उसके बाद सब बन जाएगा। पी हमें मालूम, एच मालूम नहीं है, तो पी का पी वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया हुआ, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर दिया हुआ है 4 आपका, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 9 25, 25 किसका एच स्क्वायर का वैल्यू आया, तो एच बराबर क्या होगा 25 का ओवर रूट इक्वल टू 5, यानी कि इसका मान कितना है आपका, कर्ल बराबर कितना 5 आ गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं जो पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ए में साइन अल्फा, बी में कॉस अल्फा, और सी में टाइम अल्फा। ठीक है, और पूछ रहा डी में साइन बीटा, ई में आपका क्वेश्चन है कॉस बीटा, और एफ में क्वेश्चन आपका है टैन बीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह ना लिखकर हम डायरेक्ट कतार में लिख दें, जिससे देने में आंसर देने में आसान हो जाएगा। चलिए कतार में लिखते हैं, क्वेश्चन आपका यही है, तो इसको हम कतार में लिखते हैं। ठीक है, साइन अल्फा, बी में है आपका कॉस अल्फा, सी में है आपका टाइन अल्फा। ठीक है, डी में है आपका साइन बीटा, ई में है आपका कॉस बीटा, और एफ में है टाइन बीटा। ठीक है, अब ऊपर से लिख चलते हैं, साइन अल्फा यानी कि थीटा कौन सा मान है, ये मान ले चलना। जब ये थीटा का मान ले चलेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, था बार बार बता चुके हैं ये एक बात कि जिस पर जो एंगल मिल गया वो उसका बेस होता है, और उसके जस्ट सामने वाला जब कहा गया नहीं, ये बेस हो गया आपका, और इसके सामने वाला कौन सा होगा, कर्ल हो गया, सॉरी इसके सामने वाला आपका लंब हो गया। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री हमेशा बनता है दो एंगलों के बीच में। ये भी 90, अगर इस तरह से लेंगे बेस तो ये 90 होगा, अगर इस तरह से बेस लेंगे तो ये 90 होगा। ठीक है, तो जब यहां से लेंगे तो ये 90, और जब इन दोनों से लेंगे तो ये 90, ये लंब होगा। ठीक है, चलिए तो क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर बराबर 4/5, ये आपका साइन अल्फा का मान निकला। उसी प्रकार कॉस अल्फा का मान निकालते हैं, तो b/h, कॉस का बेस कौन होगा PQ by PR, यानी 3/5। तो दिक्कत टाइम का मान हो गया P/B। ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू यहाँ है 4, यानी कि QR/PQ। ठीक है, Q 4/3,
ये तो आपका अल्फा से लेके चल, अब बीटा से लेके चलना है, ठीक है। अब बीटा से आते हैं, तो बीटा में कह रहा है तो ये कोण लेंगे तो अब ये लंब हो जाएगा, जस्ट इसके सामने वाला लंब हम बता चुके हैं कि इस एंगल से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये बेस जिस पर टिका होगा वो बेस होगा, जिसके सामने होगा वो लंब होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं साइन बीटा। तो साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम होगा, ऐसा ना कि चेंज होगा, पी बाई एच। अब इसका पी चेंज हो जाएगा, पी हो गया कौन सा, पी क्यू, पी क्यू बाई, कर्व हमेशा सेम होगा, ठीक है। पी क्यू हो गया आपका 3 और पी आर हो गया आपका 5, ठीक है। इसी प्रकार आइए अब कॉस बीटा में, कॉस बीटा का यहाँ से चलते बेस ये होगा, लंब कर्व ये होगा, ठीक है। तो बेस हो गया क्यू आर यानी बी बाई एच, बी बाई एच का मान हो गया, बी हो गया आपका ये क्यू आर बाई पी आर, ठीक है। क्यू आर बाई पी आर हो गया, क्यू आर बाई पी आर, तो क्यू आर कितना है 4/5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लेते हैं tan बीटा बराबर, ठीक है, tan बीटा बराबर पी बाई बी, दिख रहा नहीं यहाँ तक, हाँ चल ठीक है। तो P हो गया आपका यहाँ से लंब ये हो गया पी क्यू, सॉरी पी क्यू बटा क्या होगा, आधार कौन होगा क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आधार हो गया क्यू आर, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 3 है और क्यू आर आपका 4 हो गया, यही तो निकालना है, सब आपका निकल चुका है। चलिए आज इतना ही।